अगर शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं में अगर योग्यता नहीं है, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि बिहार को इस दर्द में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार कौन है, और इसका हिसाब बिहार की जनता आगामी चुनाव में लेगी। साहब 18 वर्षों से जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तब से बिहार के शिक्षा मंत्री जदयू कोटे से ही गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास के पन्नों में एक ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री की तरह दर्ज होने वाले हैं जिन्होंने पूरी एक पीढ़ी बिहार की चौपट कर दी। ये वही बिहार की धरती है जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय रहा, ये वही बिहार की धरती है जहाँ से चाणक्य निकले हैं, ये वही बिहार की धरती है जहाँ से आर्यभट्ट निकला है। दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, वहाँ के हर एक विभाग में जो शिक्षक मिलेंगे, क्वालिटी शिक्षक, वो आपको बिहार के मिलेंगे। वो शिक्षक हैं जो 90 तक बिहार में रहे थे। जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, इनके बड़े भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में बजाबते प्रोफेसर रह चुके हैं, अब रिटायर हुए हैं। तो 18 वर्षों में आपकी पार्टी के शिक्षा मंत्री आज तक एक ऐसा नस्ल नहीं पैदा कर पाए बिहार में जो आगे की पीढ़ी को पढ़ा सके। अगर ऐसा चंद्रशेखर यादव जी कहते हैं तो ये किसके शिक्षा नीति पे सवालिया चिन्ह है? इसका मतलब ये है कि 2005 से जो आपने शिक्षक की भर्ती की, वो पूरी तरीके से तुष्टीकरण और वोट बैंक राजनीति को साधने का एक नजरिया था आपका। गरीब गुरबा के बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, और आज जब वो गरीब का बच्चा नौकरी लेने के लिए 18 वर्षों के बाद बिहार में आ रहा है सड़कों पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अध्यादेश बदल रहे हैं और कभी डोमिसाइल नीति बदल दिए हैं। एक तो नंबर 3 की पार्टी है और ये प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। 2010 में जो मुख्यमंत्री कहते थे वो सही बोलते थे कि ना इनमें योग्यता है, ना ये अपने आप को मानते हैं। 2010 का इंटरव्यू ले लीजिए। 70,353 युवा हर एक साल ग्रेजुएट होके बिहार की सड़कों पे आपसे नौकरी मांगने के लिए आते हैं। बीपीएससी शिक्षक बहाली 1,70,000 से अधिक पद हैं, और जब से नोटिफिकेशन आया है ये पूरा मामला विवाद में चल रहा है। अब देखिए, फॉर्म भरते हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से बिहार कैबिनेट एक नया संशोधन कर देता है। वो कहता है कि अब सिर्फ बिहार के छात्र नहीं, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि जो अन्य राज्य है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश के सभी राज्य के अभ्यर्थी जो हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वो बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। अब इसे लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, और इसके बाद शिक्षा मंत्री का वो विवादित बयान आता है सामने, जिसमें वो कहते हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक बनने लायक अभ्यर्थी ही नहीं है। इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की युवा नेता, जो खुद एक शिक्षक हैं, जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, राहुल सहाय हमारे साथ मौजूद हैं। हम लंबी चर्चा करेंगे इनके साथ। सर, डोमिसाइल खत्म कर दिया गया और अब इसको लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। बेतिया में तो कल सड़क जाम किया गया था। क्या प्रतिक्रिया रहेगी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी लोजपा रामविलास, ये जो बिहार सरकार का अध्यादेश आया है, इसे पूरी तरीके से एक तुगलकी फरमान मानती है। और जहाँ तक आपने विरोध का बात किया, तो युवाओं का विरोध काफ़ी जायज़ है, और हमारी पार्टी भी युवाओं के साथ इस समय खड़ी है। ये जो अध्यादेश आया है, ये आपको बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और जो अभी शिक्षा मंत्री हैं माननीय श्री चंद्रशेखर यादव जी की शिक्षा नीति की तरफ पाखंडता दिखाता है। एक तरफ जहां चंद्रशेखर यादव जी जो माननीय शिक्षा मंत्री है, वो कह रहे हैं कि बिहार के जो युवा हैं वो योग्य नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हमारी पार्टी ये पूछना चाहती है कि साहब 18 वर्षों से जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, तब से बिहार के शिक्षा मंत्री जदयू कोटे से ही गए हैं। अब देख लीजिए, श्री भूषण पटेल जी 2005 से 2008 जदयू कोटे के शिक्षा मंत्री रहे। उनके बाद श्री हरिनारायण सिंह जी 2008 से 2010 जदयू कोटे के मंत्री रहे हैं। उनके बाद श्रीमान प्रशांत कुमार शाही जी 2010 से 2014 जदयू कोटे के मंत्री हैं। फिर से प्रशांत कुमार शाही जी 2014 से 2015, प्रशांत कुमार शाही जी के बाद फिर श्रीमान अशोक चौधरी जी, जो अभी जदयू में हैं और काफ़ी नीतीश जी के खास माने जाते हैं,
2015 से 2017, कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी 2017 से 2020, श्रीमान विजय चौधरी जी 2020 से 2022 और अभी माननीय श्री चंद्रशेखर यादव जी 2022 से अभी तक। तो 18 वर्षों में आपकी पार्टी के शिक्षा मंत्री आज तक एक ऐसा नस्ल नहीं पैदा कर पाए बिहार में जो आगे की पीढ़ी को पढ़ा सके। अगर ऐसा चंद्रशेखर यादव जी कहते हैं तो ये किसके शिक्षा नीति पे सवालिया चिन्ह है। मतलब जब मुख्यमंत्री 2005 में मुख्यमंत्री बने होंगे उस समय जो बच्चा 7 या 8 साल का होगा वो 18 साल बीतने के बाद आज 26-27 साल का है। औसत अगर आप देखी जाए शिक्षक में जो आयु है वो 26-27 साल है। तो एक पूरी पीढ़ी जो मतलब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पढ़ी है उसी को आज 18 साल बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि बिहार की युवाओं में क्षमता नहीं है। ये अपने आप में एक मजाक है और इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने 18 सालों की विफलता को आज बिहार के युवाओं पे नहीं थोप सकते। ये जवाब देना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। इसका मतलब ये है कि 2005 से जो आपने शिक्षक की भर्ती की वो पूरी तरीके से तुष्टीकरण और वोट बैंक राजनीति को साधने का एक नज़रिया था आपका, इसलिए आप 18 साल में एक ऐसी नींव एक पीढ़ी नहीं तैयार कर पाए। तो कौन है इसका जिम्मेवार? आपको मैं बताऊं कि अगर समय से ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम बिहार में ले लिया जाए तो हर एक साल, एक कमेटी की रिपोर्ट है, 70,353 युवा हर एक साल ग्रेजुएट होके बिहार की सड़कों पे आपसे नौकरी मांगने के लिए आते हैं और बिहार सरकार के पास नौकरी है ही नहीं, ना ही इन्होंने कोई रोजगार का सृजन किया। इनकी नीति ही नहीं रही है। अभी देखिए जो अभी शिक्षक नीति हुई है 11 दिनों में 8 संशोधन, क्या है ये पॉलिसी स्टेबिलिटी है? किस तरीके का शासन चला रहे हैं बिहार सरकार? मतलब माननीय नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री को अपनी नीति की ही विषय में नहीं पता है। 11 दिनों में 8 संशोधन, ये तो मतलब करंट अफेयर में क्वेश्चन आना चाहिए जी यूपीएससी के एग्जाम में। ये पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये शिक्षक की जो बहाली है वो पूरी तरीके से राजनीतिक मसला बने, कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग जाए और किसी तरीके से चुनाव निकल जाए। एक तो ये शिक्षक पे आपको डंडा बरसवाते हैं, ठीक है ना। कोई जो 2005 से जो शिक्षक की बहाली हुई उस समय काफ़ी हा हल्ला हुआ था कि भाई जो योग्य नहीं है, सिर्फ आप एक सर्टिफिकेट कोई कहीं से बनवा रहा है उसको आप शिक्षक बना दे रहे हैं। 70,000, 80,000, 90,000 टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। अच्छा, उन स्कूलों में कौन पढ़ रहा था? गरीब का बच्चा पढ़ रहा था। बिहार में जो आज थोड़े मोरे भी संपन्न हैं वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए बाहर राज्यों में भेजते हैं। जो गरीब का बच्चा था जिसके नाम पे नीतीश कुमार जी वोट लेकर आते हैं, अब पता नहीं किस तरीके का समाजवाद ये हैं। समाजवादी अपने आप को कहते हैं। गरीब गुरबा के बच्चों के भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और आज जब वो गरीब का बच्चा नौकरी लेने के लिए 18 वर्षों के बाद बिहार में आ रहा है सड़कों पर, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अध्यादेश बदल रहे हैं और कभी डोमिसाइल नीति बदल दिए हैं। आज के दिन में हर एक राज्य अपने युवाओं के लिए नौकरी जहां सुनिश्चित कर रहा है, झारखंड जैसा राज्य देख लीजिए, दे देंगे आप एग्जाम अगर झारखंड के नहीं है तो कंपलसरी है वहाँ पर। तो फिर बिहार सरकार कहाँ से, मतलब क्या युवाओं को इन्होंने संपन्न कर दिया? इतनी नौकरी इन्होंने एक राहुल जी एक आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है कि अब पीएम बनना है, इनको प्रधानमंत्री बनने की राह पर चल रहे हैं नीतीश कुमार और उसी के लिए पूरे देश को एक मान रहे हैं। बिहार से भी इनका कंसर्न जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। देखिए, तो इसलिए तो 2000 जो अभी चुनाव हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को जितनी भी सीटें आई, एक तो नंबर 3 की पार्टी है और ये प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, ये अपने आप में हास्यास्पद है। 2010 में जो मुख्यमंत्री कहते थे वो सही बोलते थे कि ना इनमें योग्यता है ना ये अपने आप को मानते हैं। 2010 का इंटरव्यू ले लीजिए, एकदम सही बोलते थे। अभी पता नहीं मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मुख्यमंत्री जी बिहार को अब दर्द में ले जा रहे हैं और जो 18 वर्षों में जो युवाओं के साथ अत्याचार हुआ है, संडे का स्पेलिंग SANDY जब पढ़ा रहा था तब माननीय मुख्यमंत्री जी की नींद नहीं जागी कि किस स्तर का पढ़ाई हो रहा है। तब तो कोई औचक निरीक्षण नहीं होता था और आज जब वो युवा वही पढ़ के बाहर निकल रहा है तो शिक्षक मंत्री जी बोल रहे हैं कि योग्य नहीं है। आप जाके देख लीजिए बिहार से बाहर UPSC के जितने कोचिंग सेंटर्स हैं
उनमें अधिकतर आपको शिक्षक और क्वालिटी शिक्षक आपको बिहार के मिलेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए, वहाँ के हर एक विभाग में जो शिक्षक मिलेंगे, क्वालिटी शिक्षक, वो आपको बिहार के मिलेंगे। वो सब शिक्षक हैं जो 90 तक बिहार में रहे थे। जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, इनके बड़े भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज में बजाबते प्रोफेसर रह चुके हैं, अब रिटायर हुए हैं। बताइए। और उनके भाई जो हैं वो ये कहते हैं कि बिहार के युवाओं में योग्यता नहीं है। ये वही बिहार की धरती है जहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय रहा, ये वही बिहार की धरती है जहाँ से चाणक्य निकले हैं, ये वही बिहार की धरती है जहाँ से आर्यभट्ट निकला है। और आज अगर शिक्षा मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं में अगर योग्यता नहीं है, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि बिहार को इस दर्द में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार कौन है, और इसका हिसाब बिहार की जनता आगामी चुनाव में लेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इतिहास के पन्नों में एक ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री की तरह दर्ज होने वाले हैं जिन्होंने पूरी एक पीढ़ी बिहार की चौपट कर दी। चलिए देखिए, लोजपा रामविलास के युवा नेता हैं, खुद शिक्षक हैं राहुल साहब, और पूरे डेटा के साथ इन्होंने तमाम शिक्षा मंत्रियों के नाम तक गिनवा दिए, यूनिवर्सिटीज़ की बात की, यूपीएससी की बात की, और आखिरकार सच मायने में एक आम बिहारी को ये सवाल करना चाहिए अपनी सरकार से कि दरअसल जो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, अगर उसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो उस सच्चाई के पीछे जिम्मेदार कौन है, किसके चलते आज बिहारी युवा अयोग्य हो गए, सक्षम नहीं है, और अगर वो सक्षम हैं तो फिर इस तरीके का जो बयान आया है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव का, वो क्यों आया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर जुड़ेंगे राहुल सर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।